कहते हैं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में साइकोलॉजिकल टेस्ट में टैट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे 70% एवेल्युएट हो जाता है कैंडिडेट कि भैया वो साइकोलॉजिकली ठीक ठाक बंदा है या नहीं। और अक्सर आपके मुंह से मैंने सुना है सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स को आप डांटते हैं कि यार तुम्हारी इमेजिनेशन सही नहीं है, तुम्हारी इमेजिनेशंस नहीं है, तुम्हारी इमेजिनेशंस नहीं है। तो क्या सर ये सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स में इमेजिनेशंस की प्रॉब्लम है? क्या सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स साइकोलॉजी टेस्ट का ये टैट जो मॉड्यूल है वो गड़बड़ कर रहे हैं? ओवरऑल क्या ये स्टोरीज नहीं बना पा रहे सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स? सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? स्टोरी बनती है, ऐसा नहीं कि स्टोरी नहीं बना रहे जी, बट एक्सेप्टेबल स्टोरीज जो होती हैं वो इनकी कम होती हैं। दे जनरली कम विद प्री कंसीव्ड आइडियाज। अच्छा, अब देखिए क्या है टीएटी है क्या? टीएटी इज टेस्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अनकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन, जहां लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया गया है, पिक्चर दिखाई गई है और आपको उसके इर्द गिर्द एक कहानी बुननी है। इमेजिनेशन चाहिए। अब ये क्या करते हैं कि पहले जब तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जब से ये स्टार्ट करते हैं, इनके रेजिमेंट में, इनके आसपास जो भी लोग हैं, इनसे सीनियर्स जो हैं, जो एसएसबी में कभी आए होंगे, वो इनको बहुत सारी कहानियां बता देते हैं। या रादर इसमें वो भी कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं जो किताबें खरीद लेते हैं एसएसबी की, और वो किताबों से एसएसबी को की कहानियां पढ़ कर याद करके जा रहे होते हैं। कितनी बार मैंने ट्रेन में देखा है सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स वो बुक देख रहे हैं एसएसबी की और कहानी याद कर रहे हैं। बड़े मजे की बात बताता हूँ सर जी। कल ऑनलाइन बैच में एक कैंडिडेट ने मेरे को वीडियो से दिखाया कि सर मैंने ये 2 किताबें खरीद रखी हैं। तो मैंने किताब देखकर उससे कहा कि ये वाली किताब तो ठीक है, ये उनकी है, और ये किताब, मैं किताब का नाम नहीं बताऊंगा, ये किताब इनकी है, ये किताब इनकी है। बोला हाँ सर ये किताब तो उन्हीं की है। मैंने बोला अच्छा खरीद ली तुमने? हाँ ठीक है। सर इसमें से पढ़ना क्या क्या है, कौन सी किताब पहले पढ़ लूँ? तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ये लगा कि यार ये आज इतना उधेड़बुन में लगा हुआ है, ये इसको भी सब्जेक्ट बना चुका है जैसे। मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि तुम इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ना। कहता सर फिर तो मैंने बेकार खरीद ली। मैंने बोला नहीं बेकार नहीं खरीदी है, किताब तुम्हारे काम आएगी, मगर इसमें ना 2-3 काम करना। इसका जो टेस्टिंग मटेरियल है उससे अपने आप को टेस्ट करते रहना, बाकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिस्पॉन्सेज मत पढ़ना, ठीक है? आप कहानियां मत पढ़ो, इससे पिक्चर दी गई है, पिक्चर पे कहानी अपनी बना लो, वो तो टेस्टिंग मटेरियल मिल गया आपको, ये अच्छी बात है, चलो आपने खरीद लिया तो इतना तो काम हो ही जाए आपका। लेकिन आप उसको क्या करते हैं? अब देखिए जब मैंने ये कहा कि भाई आप टेस्टिंग मटेरियल लीजिए और अपनी जो कहानी है, पहली बात तो जिनके पास भी अभी टाइम है, 55 के पास टाइम कम है, एससीओ 55, बट 56, 57 इनके पास टाइम बहुत है, और वो बहुत सारे कैंडिडेट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए। जी मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट हफ्ते में 1 टेस्ट तो हम लोग देते हैं अपनी तरफ से जी, लेकिन ये नहीं कि आप उसका रजिस्टर बना लें और रोज रोज कहानियां लिखने लग जाएं बैठ करके, 10 कहानियां 20 कहानियां, ऐसा भी लोग समझाते हैं, लेकिन ये आपके काम नहीं आएगा। बेहतर है कि आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की 5 से 6 दिन बिना लिखे प्रैक्टिस करें, बोल करके। सबके पास मोबाइल है, अपनी कहानी 30 सेकंड पिक्चर देखो, तुरंत 1.5 मिनट उस कहानी को बोलो, पिक्चर हटाई 30 सेकंड बाद तुरंत बोलना शुरू कर दो, 1.5 मिनट में अपनी पिक्चर को जो कहानी बनाई है उसको रिकॉर्ड करो। अब उस कहानी को सुनिए, आप 2, 4, 5 कहानियां जितनी भी आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, रिकॉर्ड करिए उसको। उसके बाद आप सुनिए कि मेरी आवाज, मेरा रिएक्शन कैसा है, मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। एक तो आपकी बोलने की काबिलियत बढ़ जाएगी इससे, दूसरा आपके पास जो थॉट्स हैं उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुरंत कितना विचार आया आपके दिमाग में। टीएटी में जो मेजर रोल प्ले होता है वो पहले 30 सेकंड का होता है। टीएटी में अगर आपने 30 सेकंड पहले से, जो पहले 30 सेकंड है जब स्टिमुलस आपके सामने है, अगर उसको आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए जी, उस समय आप उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए, तो फिर बचा हुआ जो टाइम है लिखने वाला वो आपकी ज्यादा मदद नहीं करेगा।
ये इसी गलतफहमी में रहते हैं कि पिक्चर देख करके वो लिखने वाले टाइम के ऊपर ज्यादा रहते हैं। देन व्हाट दे स्टार्ट डूइंग कि जब लिखते हैं उस समय लिखते लिखते ये कहानी बनाते चले जाते हैं। कहानी पहले 30 सेकंड में बनती है हमेशा, ठीक है। और फिर ये बात आती है कि ये लोग ये कहते हैं कि सर ये सही है या गलत है। ये बड़ा समस्या है। भाई कहानी कभी भी सही और गलत नहीं होती है। सबसे पहला सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स को मैं ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स ये ज्यादा करते हैं। कोई कहानी सही या गलत नहीं होती है। अगर आपको ऐसा कोई कहता है कि ये कहानी सही है, ये कहानी गलत है, सबसे पहले उससे दूरी बना लो। वो आपको रास्ते से भटका रहा है, वो रास्ते पे ले नहीं जा रहा है आपको। भटकिए मत। कहानी कभी भी सही और गलत होती नहीं है। कहानी सिर्फ एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल होती है। कहानी कोई भी होगी वो अच्छी है, कहानी कभी बुरी नहीं होती है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आ रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इस कहानी को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उस टेस्टिंग प्रोसेस के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाए। खास करके जिस ऑर्गेनाइजेशन और जिस पोस्ट के लिए आप आ रहे हैं, जिस माइंडसेट की हमें जरूरत है, वो एक्सेप्ट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये सवाल होता है। इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। ये देखिए क्या होता है, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स ज्यादातर आपने सुना होगा प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ आते हैं। हमेशा आप बोलते हैं ये बात। प्री कंसीव्ड आइडियाज आए कहां से आखिर? ये गलती आपकी नहीं थी। प्री कंसीव्ड आइडियाज का मतलब उसकी जड़ कहां छुपी हुई है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने कहा ये कहानी सही है। अब आपके दिमाग में ये बैठ गई ये बात, ये कहानी सही है, और ये सबको पता है कि सही काम करने से सिलेक्शन मिलेगा, तो सही कहानी लिखने से भी सिलेक्शन मिलेगा। 12 कहानियां जब आप टेस्टिंग प्रोसेस में लिख रहे होते हैं एसएसबी में बैठ करके, तो वो सही वाली कहानी आपको बार बार अपनी तरफ खींच रही होती है कि यहां आओ, सिलेक्शन यहां छुपा हुआ है, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं चिपकाने की कोशिश करोगे उस स्टोरी को, क्योंकि वो कहानी सही है। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि वो सही वाली कहानी लिखी आपने बोल दिया था, वो कहानी सही है, और वो सही वाली कहानी मैं लिख नहीं पा रहा हूं। तो आप मौका तलाशते हो। फिर उसमें क्या है, स्टोरी जो है वो स्टिमुलस से आनी चाहिए आपके दिमाग में, मगर आपने क्या किया, अपने दिमाग में जो स्टोरी थी उसके अनुसार स्टिमुलस को इंटरप्रिटेट कर रहे होते, तो कहानी उल्टी दिशा में चलने लग जाती है। और ये बड़ी कमी होती है जिसकी वजह से दिक्कत आती है आपके लिए। कहानी जब भी फ्रेम करिए, देखिए 5 चीजें, रादर 6 चीजें, 5 W और 1 H, ये दिमाग में क्लियर करिए और उसके इर्द गिर्द कहानी को बनाने की कोशिश किया करिए। दैट इज कॉल्ड 5W1H मेथड। क्या है ये 5W1H मेथड? जब स्टिमुलस देखो, व्हाट इट इज, क्या हो रहा है, हु इज डूइंग दिस, कौन है इसमें, वेयर इट इज, कहां है ये, है ना, व्हाई इट इज, क्यों है ये यहां पर, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हेन, कब हो रहा है ऐसा। ये जो 4-5 W हैं आपके, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ये दिमाग में साथ साथ चलते रहने चाहिए। पिक्चर देखते देखते और उसके जवाब ढूंढते रहो। 1H, हाउ, वो काम कर रहा है मगर काम करेगा कैसे। 5W and 1H मेथड, क्या बात। आप इस मेथड के ऊपर चलिए आराम से। कहां, इससे क्या होगा, सिर्फ कहानी बनाने में नहीं, अपनी लाइफ में ये 5 मेथड्स जो है वो बहुत मायने रखते हैं। जिनके ये जो मेथड है 5W1H मेथड, ये क्लियर है अगर आपका, तो आपका कॉग्निशन बेहतर बनेगा, और जिसका कॉग्निशन डेवलप हो गया उसकी कहानियां बनेगी, अच्छी कहानियां बना ले जाओगे, है ना, जो कि जिसको आप कहते हो ठीक है ना, तो ठीक नहीं, एक्सेप्टेबल कहानियां बनने लग जाएंगी आपकी, रिलेटेड रहोगे, लॉजिकल होगी कहानियां, विशफुल नहीं नजर आएगी, और बात है सर, वो आधार है कहानी। अब मुझे समझ आया क्यों सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन बैचेस से खूब हो रहा है हमारे यहाँ, ऐसे सर की वजह से। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष सबने किया है, हमारे भगवानों ने किया है। श्री राम, भगवान राम तभी बने जब संघर्ष हुआ। तो आपसे एक आग्रह है, अगर आप भी अपने आप को एज कमीशन अफसर देखते हो, सपना देखते हो, सोचते हो, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करो।
हो सकता है 6 महीने बाद SSB हो सकता है साल भर बाद SSB हो। मेहनत आज करनी पड़ेगी। और ऑलरेडी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स की एक भारी तादाद में भारी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ रही है, जो अपने आप को एज कमीशन अफसर देखना चाहती है। अगर आपके अंदर भी वो जुनून है, अगर आपके अंदर भी वो जिद है कि सेना में बनेंगे तो अब अफसर ही बनेंगे, और आप जिस पद पे हैं उससे खुश नहीं है, चाहते हैं कि नहीं आगे बढ़ना है, अफसर बनना है, तो मुझे लगता है कि आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी मदद कर सकती है इस सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि इस बैच में, इस ऑनलाइन बैच में प्रतिदिन 1 घंटा कैप्टन SK सर अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा कैंडिडेट्स को ट्रेन कर रहे हैं, अलग अलग डोमेन में ट्रेन कर रहे हैं। कभी साइकोलॉजी चल रही है, कभी GTO का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, लेक्चरेट चल रहा है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज चल रही है, स्ट्रक्चर्स पे लाइव क्लासेस समझाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर्नल पंकज सर जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो लेते हैं। इस बैच में आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और लगातार 1 साल तक आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मतलब हमारा एम ये नहीं है कि हम किसी कैंडिडेट का अगर 1 साल पूरा हो गया तो उसको अलग करेंगे, जब तक वो नहीं बोलता। ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने अंदर सुधार लाएंगे। कुछ नहीं करना है। अगर आप गूगल एंड्रॉयड यूज़र हैं या एप्पल के iOS यूज़र हैं या लैपटॉप चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, तो आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करके पहले SSB इंटरव्यू की फ्री वीडियोस देखनी है। एक बार संतुष्ट हो जाओ तो ऐप से जुड़ो और लगातार फिर 1 साल तक अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते रहो। टाइमिंग रात 8 बजे से 9 बजे तक का रखा गया है ताकि आप आराम से अपने ऊपर होमवर्क कर सकें, आपके ऊपर काम का प्रेशर ना हो। आपने देश को बहुत दिया है, आपकी वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं। अब समय आ गया कि थोड़ा सा अपना भी सोचें, समय आ गया कि अपने लिए भी कुछ करें, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको मौका दे रही है, सेना में अफसर बनने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है तैयारी करने का। अभी त्रिशूल का ऐप डाउनलोड करें और अपने अंदर चेंजेस देखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज सर, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।